हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिपेश मुरानी इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म PWUGC नेट पे आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, रिजल्ट आउट हो चुका है। अब क्या, मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम हम कह सकते हैं, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप JRF क्वालिफाई करते हो, नेट क्वालिफाई करते हो, ओनली PhD भी कर सकते हो, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो नॉट क्वालिफाइड होते हैं। तो अब ये बात आती है कि अगर सर मैं क्वालिफाइड हूं सिर्फ नेट, तो मैं आगे क्या करूं? अगर मैं JRF क्वालिफाइड हो चुका हूं या हो चुकी हूं, तो मेरे कौन कौन से रास्ते खुलेंगे? अब क्या मैं यहां पर एक स्कॉलर बन चुकी हूं? क्या मैं एक एकेडमियन बन चुकी हूं? क्योंकि अब एक नया रास्ता खुलेगा आपके लिए। अब आप एक स्टूडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। जो सिर्फ PhD क्वालिफाइड है उनको आगे जाके क्या करना है, और जो नॉट क्वालिफाइड है ना, उनके लिए थोड़ा सा दुख है दिल में। बट आगे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके थ्रू नॉट क्वालिफाइड में ऐसे नॉट हट जाएगा, अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाइड हो जाओगे आप JRF, ठीक है। तो ये 3-4 बातें अच्छे से सुन लेना, सारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व, ठीक है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं उन स्टूडेंट के साथ जो कि, देखो मैंने सबके लिए स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, JRF क्वालिफाइड के लिए भी, नेट के लिए भी, ओनली PhD के लिए, नॉट क्वालिफाइड के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन मेरे भाइयों और बहनों की, मेरे दोस्तों की जो नॉट क्वालिफाइड उनके रिजल्ट में लिखा हुआ है। तो अगर आपका रिजल्ट ये आया है नॉट क्वालिफाइड, तो पहली बात तो थोड़ा सा दुख होने की जरूरत है। हम ये सुन रहे होंगे हर जगह पे, दुखी होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई कर लेंगे। नहीं, दुखी तो होना पड़ेगा, क्योंकि नॉट क्वालिफाइड का रीजन क्या है? क्योंकि नॉट क्वालिफाइड का रीजन ये है कि आपने PhD तक ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं किया है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने मेहनत की है, तो मैं ये बता रहा हूं, मेहनत की होगी जितना सबने की है उससे बहुत ज्यादा कम किया आपने। तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं उनको मेरी बात सुन के थोड़ा सा दुख और दर्द होगा और बुरा भी लग सकता है, बट मैं फिर से आपको कह रहा हूं, सच्चाई यही है कि हमें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए और आपने मेहनत कम की है, ठीक है। अब है क्या सर, गलतियां कहां कहां हो गई होगी मुझसे? हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ गए हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी आ गई हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई हो, जीवन का दुख दर्द है वो चलता रहता है। इस कारण से नेट क्वालिफाइड, ये हमारा PhD भी नहीं हो पाया। अब करना क्या है? देखो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा, यहां पे नॉट क्वालिफाइड का रीजन सिर्फ ये नहीं हो सकता। नॉट क्वालिफाइड का रीजन कभी कभी पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब कैसे सर? कुछ कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, पेपर 2 तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। अभी पेपर 2 में 10 यूनिट है हमारे पास, तो 10 यूनिट में से उन्होंने 8 से 9 यूनिट तो बहुत बेस्ट कर ली है, पूरी की पूरी 10 यूनिट बेस्ट कर ली है, ठीक है। 9 यूनिट से भी आप निकाल सकते हो नेट, आराम से हो सकता है। बट पेपर 1 की तरफ आपने फोकस बहुत कम किया, यहां पे हमने 50% प्रिपरेशन की। तो अगर ऐसा हो जाएगा, पेपर 1 हमेशा एक गेम चेंजर रहता है अगर जिनको JRF करना है। वैसे नेट क्वालिफाइड आप कम प्रिपरेशन के साथ निकाल सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपने पेपर 1 50% ही प्रिपेयर किया है तो आप कितनी मेहनत लगा लो, और तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हमें दोनों को, फर्स्ट मेरा स्टेप यही है कि मुझे दोनों पेपर्स को बैलेंस लेकर चलना है। तो बैलेंस्ड बनाकर चलूंगा, पहला आप अपने माइंड में एक चीज ये रखो, ठीक है। सेकंड, जब फर्स्ट टाइम आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अपनी नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो उन्होंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या उन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से रीड किया था? अब मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, आपको वापस से प्रिपरेशन कैसे करनी है। सिलेबस देखना है, उस सिलेबस में जितने भी यूनिट है उनमें से 2 पार्ट कर दो। एक तो यहाँ पे जो आपको पहले से आ रहे हैं और जो आपको कम आ रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसका आप पोर्शन देख लो। कि कुछ यूनिट्स ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, डेफिनेटली आपने पढ़ा है तो कुछ तो आता ही होगा, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बहुत कम आते होंगे या नहीं आते होंगे, वो यूनिट आपकी क्लियर नहीं है मतलब। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपकी यूनिट क्लियर नहीं है ना गाइस, तो यहां पर एक अलग से लिस्ट बना दो, और जो आते हैं, हो सकता है 9 यूनिट क्लियर नहीं हो तो 9 की लिस्ट बना दो, ठीक है। अब करना क्या है, जो यूनिट्स आपके क्लियर नहीं है उनको वीक में 4 डेज तक प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। 4 डेज आप उनके प्रिपरेशन करो, और कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान दो, कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान देंगे, कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस करो। ये ध्यान रखें, जिनका भी यहां पर ऐसे यूनिट्स जो कि क्लियर नहीं है, 50% क्लियर है, 70% क्लियर है, 30% क्लियर है, 10% क्लियर है या 0% है,
तो उनको 4 दिन तक सिर्फ वो ही यूनिट पढ़ने हैं, उनकी कंसेप्ट को क्लियर करना है। जैसे मेरे को बिजनेस फाइनेंस क्लियर नहीं है तो मैंने बिजनेस फाइनेंस उठाया, तो मैंने बिजनेस फाइनेंस को पढ़ा। मुझे मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट यूनिट क्लियर नहीं है मैनेजमेंट का, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट मैंने उसको उठाया, वो पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे पॉल साइंस में ये क्लियर नहीं है तो मैंने वो उठाया और वो करना स्टार्ट किया। इंग्लिश लिटरेचर में ये पर्टिकुलर है ना, यहाँ पे लिटरेचर क्लियर नहीं है तो मैंने वो उठाया, वो करना स्टार्ट किया। तो हर एक स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो भी यूनिट आपको क्लियर नहीं है वो यहाँ पे उठाओ, 4 दिन तक वो पढ़ो, उसके कंसेप्ट पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। ये सारी चीजें 4 डेज तक करनी है। अब जो ऑलरेडी क्लियर है उनको 2 डेज देने, जो ऑलरेडी क्लियर है उसको भी ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे हम, नहीं, उनको भी 2 डेज देंगे आप। 2 दिन आप उसकी प्रिपरेशन करोगे बहुत अच्छे से। अब बचा 1 दिन वीक का भी। अब एक जो वीक बचा है ना सर, ये जो 1 दिन बचा है सर, इस 2 + 4 6 हो गए, तो 2 + 4 = 6। अभी तक हमारे पास 1 डे है +1, तो इस 1 डे के अंदर आपको इन दोनों का क्या करना है, रिवीजन करना है। इन दोनों का रिवीजन करना है और आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो चाहो तो आप पीडब्ल्यू के यूजीसी नेट के चैनल पर आप सारे टीचर्स जो करा रहे हैं उसके साथ कर सकते हो। आपके पास पहले से एमसीक्यूज अवेलेबल है तो उसमें से कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हो। तो ये एक प्रिपरेशन मॉडल है, अपना तैयार रखो। 4 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, 3 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी काम नहीं आती है, ये ध्यान रखना। काम आती है आपको यहां पर ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो कि छोटे छोटे गोल्स को आपको अचीव करवाती है। तो छोटे छोटे गोल्स अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो जाके 4 महीने वाली स्ट्रेटजी को आप है ना यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो ये 7 डेज का गोल सेट करो, 1 डे का गोल सेट करो, 2 डेज 4 डेज +1 डे का गोल सेट करो, बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला। जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड है, पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल टाइम दो स्टार्टिंग के अंदर। लास्ट में हो सकता है कि जहां पे आपका ज्यादा पोर्शन बचा आपने उसकी तरफ फोकस कर दिया है, पर पेपर 1 + पेपर 2 को इक्वल टाइम दो। अब जैसे आपने ये लिस्ट बनाई है तो हो सकता है यूनिट पेपर 1 के लिए भी बनाई है, पेपर 2 के लिए भी बनाई है, तो 2 दिन आप पेपर 1 को दे दो, 2 दिन पेपर 2 को दे दो। यहाँ पे भी आप 1 दिन पेपर 1 को दे दो, 1 दिन पेपर 2 को दे दो, लास्ट दिन में पूरा पूरा रिविजन कर दो यहाँ पर, है ना। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये जो 2 है, इस 2 को हमने 1 + 1 में बांट दिया पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ये 4 है, इसको 2 + 2 में बांट दिया यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और लास्ट दिन तो हमारा रिवीजन है ही ना यहाँ पे, तो वो रिवीजन भी आप कर लो अच्छे से। तो ये ध्यान रखना, जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड है सिलेबस बहुत अच्छे से देखो। फिर उसके बाद जो टॉपिक नहीं आते हैं, जो यूनिट्स अच्छे से नहीं आते हैं या कम आते हैं, 50 60 70% आते हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ। जो अच्छे से आ रहे हैं 90% तक आ रहे हैं तो उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो आ रहे हैं उनको 2 डेज दो, जो नहीं आ रहे उनको 4 डेज दो, और 1 दिन जो बचा है उसमें दोनों का मिक्सअप करके रिवीजन करो। क्लियर? ये अगर आप करोगे, आई एम टेलिंग यू, आपने ये 3-4 वीक भी फॉलो कर लिया तो आपको अपने अंदर बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 21-22 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइस, मैं बता रहा हूं फिर से। तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड है उनको नर्वस होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ढंग से सही स्ट्रेटेजी बता दी है। तो यू शुड कंटिन्यू विद द यूजीसी नेट। जून अटेम्प्ट 2026 का अटेम्प्ट दो, तरीके से पढ़ाई करो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो ओनली पीएचडी क्लियर है। तो ओनली पीएचडी क्लियर जो स्टूडेंट है भैया, मैं उनको एक ही एडवाइस करूंगा कि आपने अच्छा करा है बट बहुत अच्छा नहीं किया है, और कर भी सकते थे। बट आप क्या क्या कर सकते हो, आप ओनली पीएचडी के थ्रू आप सिर्फ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, आप वहां पे एज एन गेस्ट फैकल्टी लग सकते हो। अगर आपको है ना यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आपको नेट का क्वालिफिकेशन मांगता है ना। नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, तो ये ध्यान रखें, आपको नेट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। इफ यू want to become an assistant professor in the government university, तो उसके लिए। अदरवाइज आपके पास यही मौका है। तो जितने भी ओनली पीएचडी हैं उनको तो मैं एक सिंपल सा विदाउट एनीथिंग मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको इस बार यूजीसी नेट का एग्जाम देना ही देना है। आपको एक अटेम्प्ट और ट्राई करना है अपने लिए, और मुझे पता है आपका डेफिनेटली हो जाएगा। स्ट्रेटेजी मैंने जैसे अभी नॉट क्वालिफाइड वालों को बताई है, उसी स्ट्रेटेजी को भी आप भी फॉलो करें, अच्छे से हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस बना के चलो, और जीआरएफ के लिए फोकस करके प्रिपरेशन करो, ना कि नेट के लिए। डजंट मैटर आपकी एज है या नहीं है, बट आप जीआरएफ को ही फोकस करके करो, तब जाके नेट तक का मामला सेट होता है। अंडरस्टूड गाइस? ये चीजें में ध्यान। तो यूजीसी नेट आपको देना चाहिए और यहाँ पे करनी चाहिए प्रिपरेशन सभी को। नहीं तो फिर सिर्फ गेस्ट फैकल्टी बन के रह जाओगे छोटी मोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और प्राइवेट नौकरी का कुछ अता पता नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आपको एक अटेम्प्ट और देना चाहिए और नेट और जीआरएफ के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं जिनका सर नेट क्वालिफाइड हो गया। नेट क्वालिफाइड वाले बच्चे जो भी हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी फेस पे स्माइल आ गई है मेरे भी, क्योंकि मैं भी बड़ा खुश होता हूँ बच्चा जब नेट क्वालिफाइड करता है, यार उसने इतनी बहुत मेहनत की है।
तो नेट क्वालिफाइड और जेआरएफ क्वालिफाइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट का और थोड़ी सी किस्मत का। तो किस्मत और एक्स्ट्रा एफर्ट का डिफरेंस है। बाकी नेट क्वालिफाइड बच्चे और जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे में मैं आपको बताऊं नॉलेज सेम ही होती है, बट हाँ हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो देखते हैं। यहाँ पे आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको फेलोशिप जो है जेआरएफ वाली वो नहीं मिलती है, ये तो ध्यान रखना है। बट यस यहाँ पे आपके प्रो चीज ये है कि आप यस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यस है ना, स्टेट पीएससी एग्जाम जो भी होते हैं, स्टेट पीएससी जो एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो भी होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ा सकते हो। आप रिसर्च पब्लिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, अपनी रिसर्च पब्लिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। आप पेपर्स, जर्नल, ये सारी चीजें आप है ना स्टार्ट कर सकते हो। ये सब पे आप फोकस करें, डन है। तो ये सारी चीजें आप स्टार्ट करोगे तो नेट क्वालिफाइड नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आपका है ना एज क्या है। तो अगर आपकी एज 30 से बिलो है, मैं हर एक स्टूडेंट को लिए कह रहा हूं जिन्होंने 4 बार नेट क्वालिफाई कर लिया, जिन्होंने 3 बार नेट क्वालिफाई कर लिया, जिन्होंने 2 बार कर लिया, या जिन्हों का मन ही नहीं हो रहा आप करने का, सर नेट हो गया अब तो हम नहीं करेंगे, बट एज है उनकी, अगर 29 साल के हैं या 29 साल 29 ईयर्स 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स के हैं, तो आई एम सेइंग टू यू गाइस, इफ यू आर अंडर एज, मतलब कि बिलो 30 हो, अगर आप तो बिलो 30 हो तो अपने आप को एक चांस देना चाहिए। बिलो 30 हो तो गिव योर सेल्फ चांस, ये ध्यान रखना है। इफ यू आर बिलो 30 गिव योर सेल्फ अ चांस, आपको अपना चांस देना चाहिए। एंड एक बार जेआरएफ के लिए यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। जेआरएफ के लिए आपको 100% ट्राई करना चाहिए, 1000% इट्स रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस, यू शुड गो फॉर इट। जेआरएफ के लिए एक बार ट्रांस करना चाहिए अगर आपकी एज 30 से कम है तो, ठीक है। चलो ओके, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुके हैं, मोस्टली 1% 2% बच्चे होते हैं, तो जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुके हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इंडिया के अंदर आप 1% में आते हो यार, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। बट द थिंग इज कि आप उन्हें करना क्या है, देखो एक तो सबसे पहले आपको फेलोशिप मिल जाएगी, तो फेलोशिप के लिए एनरोल कर देना है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी यूजीसी के थ्रू यूजीसी की एप्लीकेशंस फाइल कर देनी है ना, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है फेलोशिप का वो करना है। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं यार पीएचडी नहीं करके हम तो रिसर्च में जाएंगे, कुछ और रिसर्च में जाएंगे, तो वो रिसर्च में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, रिसर्च में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। और उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यूजीसी विल प्रोवाइड यू द फेलोशिप। अभी जो 42,000 से 50,000 का सिनेरियो चल रहा है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी फेलोशिप जो है यहाँ पे डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। तो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। अब आप एक स्टूडेंट नहीं रहे हो, आप एक्चुअल में एक एकेडमियन बन चुके हो, एक रिसर्चर बन चुके हो, रियल रिसर्चर बन चुके हो। आपकी रिस्पेक्ट मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा होगी बाकी है ना जो स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाइड किया उनसे, मतलब आप कुछ उखाड़ सकते हो आप, क्योंकि आपने 1% में आ चुके हो, आप फोड़ सकते हो मार्केट में जाके। एक अच्छी रिसर्च करोगे तो पूरा इंडिया भी हिल सकता है। इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा सुचिता दलाल स्कैम 1992 के अंदर एक रिसर्च करके आती है, और ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो डिफरेंट टाइप की रिसर्च करते हैं। वो तो चलो जर्नलिस्ट थे, बट आप एक्चुअल में आपके पास वो पावर है कि आप अच्छी रिसर्च कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है, वो वाला जो डाउट है आपके मन में वो क्लियर हो गया होगा कि अब क्या करना है। तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, जो बच्चे ओनली पीएचडी हैं, जो बच्चे नेट क्वालिफाइड है और जो बच्चे जेआरएफ हैं, उन सबको मैंने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। और कोई और फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कोई दिक्कत होगी हम आगे सेशंस और लेकर आएंगे। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।